आपको बताऊं, तमिलनाडु में पोल्लाची एक गांव है। क्या गांव? मैं वहीं का हूँ तो वहीं की बातें करता हूँ। मैं इधर कभी रहा नहीं, दक्षिण भारत छोड़ के आया भी नहीं ना कभी। पहली बार ये दिल्ली में भी आया, वापस कभी आऊँगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। आपको ये बता दूँ महाराज कि उधर एक अनाथ आश्रम है। इस पोल्लाची में एक अनाथ आश्रम है। 36 बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे? 36 बच्चे रहते हैं। 36 बच्चों के अनाथ आश्रम को एक वृद्ध औरत चलाती है। उसकी बेटी भी है। बेटी शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, बहुत जिद्दी करती थी। ये जितने अनाथ बच्चे हैं ना, ये मात्र अनाथ ही नहीं है, दिमाग से भी अविकसित हैं। शरीर भी उनके फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड है। दिमाग से भी अविकसित है, शरीर से भी अविकसित है। इन बच्चों को ये माँ संभाल रही है। त्याग भावना से चलाते हैं वो लोग। वो एक ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम, इसको चलाते हैं। अब बेटी को बहुत शादी की जिद्दी की, वो बोली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 7-8 वर्ष बहुत जिद्दी करने के बाद माँ ने कहा कि मेरे मरने के बाद तेरे कौन सहयोगी रहेंगे, तुझे शादी करना पड़ेगा। खुद पर सौगंध लिया और शादी करा दी बेटी की, जबरन शादी करा दी। अब बेटी की शादी हुई, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, बच्चा नहीं हुआ। आपके घर में आप लोगों को अपनी बेटी का कोई संतान नहीं हो, तुरंत आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि नहीं? आप ही बोलो। ये माँ पीछे पड़ गई कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तेरे में कोई कमी हो तो डॉक्टर को दिखा। जमाई जी में कोई कमी हो तो डॉक्टर को दिखाओ, बिना बच्चे काम नहीं आएगा, डॉक्टर को दिखाओ। बेटी टालती गई, टालती गई, टालती गई। फिर बहुत जिद्दी किया तो एक दिन बेटी ने कहा, ना मैं कमज़ोर हूँ न तुम्हारा जमाई कमज़ोर है, हम दोनों अच्छे ही हैं। तुमने जिस अनाथ आश्रम को इतने वर्ष चलाया, भविष्य में तेरे और कोई नहीं, तू तो बूढ़ी हो रही है माँ, अब हम ही इसको चलाना है। अगर हमारा ये कोई बच्चा हो जाएगा तो वो बच्चे के ऊपर अगर हमारा प्यार ज़्यादा हो गया तो ये 36 बच्चे हमारे प्यार से वंचित हो जाएंगे। इन 36 बच्चों में अभी मेरे बच्चे अगर बड़े हुए, स्कूल भर्ती करना पड़ेगा, उन बच्चे को बुखार आया मैं उसके पीछे दौड़ूंगी। इन बच्चे को बुखार आया तो इनको देखने मन करेगा कि नहीं करेगा? जब मेरी कुक्षी से कोई हो गया फिर ये मेरा है न ये पराये हैं, ये बुद्धि आ जाएगी माँ। इसलिए 10 वर्ष से तो शादी करने मना कर रही थी, तूने सौगंध दिया इसलिए हमने शादी किया है, तूने सौगंध दिया इसलिए हमने शादी किया है। लेकिन मैं सौगंध ले चुकी हूँ कि मैं किसी भी हालत में एक बच्चे की माँ नहीं बनूंगी। मुझे एक बच्चे नहीं 36 बच्चों की माँ बनना है। ध्यान रखना, ऐसे लोग संसार में बहुत है, सब कपटीखोर नहीं है। इस संसार में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो ये धरती की व्यवस्था में अपना कोई योगदान देते हैं, इस प्रकृति की व्यवस्था में अपनी कोई योगदान देते हैं। सभी ऐसे उपाय सुनने न मुद्रा करने नहीं पहुंच जाते हैं, कुछ अपना भी देने के लिए इस संसार में देखने वाले बहुत बैठे हैं जो अपने लिए जीवन जीते नहीं है, दूसरे का भी सोचते हैं। अमेरिका में एक भारतीय बच्ची की शादी हुई, उसको भी यही सवाल, सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसको भी यही सवाल पूछा कि 5 साल हुआ बच्चे नहीं हुए, टेस्टिंग करा लो। तो अपने पिता को वो बोली कि टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों सुखी हैं, लेकिन पृथ्वी में पर्यावरण खराब हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एक बच्चे को जिनके उसको पाल पोसूं उतने खर्चे में अगर मैं 10,000 वृक्षों को पाल सकती हूँ तो मैंने नियम ले लिया कि मेरे कोई बच्चे नहीं होंगे, 10,000 पेड़ लगाऊंगी इस धरती में और उसका पालन पोषण करूंगी। जय गुरुदेव। आपके दिमाग कहाँ तक चलते हैं ये पूछने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मेरा बच्चा बाप जी, मेरा बच्चा महाराज जी, मेरे काम होने महाराज जी, मेरा घर चलना है महाराज जी। कभी आप में कोई 25 वर्ष में कथा में आके अपनी पड़ोसी की बात मेरे से किए हो? कभी गांव की बात किए हो? कभी देश की बात किए हो? कभी समाज की बात? शर्म रखो कि जिंदगी भर अपनी बात कर करके इस जीव को कितना बिगाड़ोगे। एक बार इतना सोच लो कि जब भी परायों के लिए हम सोचते हैं, ईश्वर हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जय जय गुरुदेव।
जब ईश्वर हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर होता है, जब हम दुनिया के लिए सोचना शुरू करते हैं। कब तक मेरा 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 करते रहोगे, तब तक मेरा मेरा करते हो, दरिद्रता के दरवाजे खोलते हो। जब दुनिया के लिए सोचते हो, कृपा का दरवाजा खुलने लगता है। जब खुलता है कृपा का दरवाजा, कौन सा दरवाजा? हाँ, ये 25 साल बीत गए महाराज, इस चोले को 25 साल हो गए। ये कौन सा वर्ष? 23 चल रहा है, 98 में गया चोला। अब देखो 25 वर्ष बीत गए। एक आदमी आके, महाराज जी पड़ोसी बहुत दुखी है, महाराज जी मेरे पड़ोसी के लिए एक आशीर्वाद दो। 25 साल में करोड़ों को मिल गया होगा, एक आदमी आके ऐसे पूछ लिया होता तो समझता कि कोई तो माई का लाल आया, कोई तो आया। हाँ, मेरा 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 करते तो आपकी जो शक्ति विकसित होनी चाहिए वो कुंठित होती है। जब भी स्वार्थ बढ़ता है, आपका आभा मंडल नष्ट होता है। जब भी आप में दया बढ़ती है, आपके शुभ आभा मंडल विकसित होता है। ये ध्यान रखना। आपके वाइब्रेशन को स्ट्रेंथिव और एनर्जी बनाना चाहते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी को सर्वोत्तम बनाना चाहते हो, आपके सामर्थ्य और ऊर्जा को दुनिया में पहुंचाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको दानवान और दयावान बनना पड़ेगा। वो तरीका है, वो तरीका है। आप सर्वोत्तम बनोगे उससे। जिस दिन दानवान बनोगे, आपकी ऑरा फील्ड बदल जाएगी बॉडी की, और जब ऑरा फील्ड बदलेगी, हर चीज आपके पास दौड़ी आएगी खुद चल के। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे नौकर, मेरी व्यवस्था, मेरा काम, मेरा मेरा मेरा। हाँ, करते हैं? नहीं करते? हाँ, कोई मना नहीं कर रहा हूँ, आप गलत मत समझना कि आप मेरा मेरा मत करो, ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप जैसे लाखों लोग इस दुनिया में जो दुखी हो रहे हैं, सुबह उठ के एक बार उनके लिए प्रार्थना भी कर लोगे ना, क्या कर लोगे? पूरी दुनिया सुखी हो जाए प्रभु, एक शब्द भी मुंह से निकल जाए तो आप दयावान हो गए। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक क्रिश्चियन लोगों को देखो आप, क्रिश्चियन लोगों का चर्च में कभी गए हो? क्रिश्चियन चर्च अच्छा हुआ नहीं गए, क्या बुरा हुआ ये, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कभी जाके देखना, वहाँ एक सिंबल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ऐसे हाथ जोड़ा, उसको प्रेइंग हैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो हाथ है जोड़े हुए, बस ऊपर लिखा है प्रेइंग हैंड्स, यानी प्रार्थना वाले हाथ। क्या हाथ? प्रार्थना वाले हाथ। आपको इस प्रार्थना वाले हाथ के पीछे की कहानी पता नहीं होगी। आपको प्रार्थना वाले हाथ का ही पता नहीं तो कहानी का तो पता होना बहुत मुश्किल है। आपको उसका पता नहीं, लेकिन आज मैं पता बताता हूँ। वो जो हाथ देखोगे, एकदम सड़ा गला हाथ होता है। वो फोटो चर्चों में लगी होती है, आप जाके देखो, एकदम सड़ा गला हाथ, हाथ में सब फोड़े फुंसी हो गए, गल गया हाथ, एकदम ऐसे हो गया जैसे बिखर गया वो हाथ, दुखी हो गया वो हाथ। ऐसा हाथ जो एकदम संसार के परिश्रम करके थक गया। आपको पता है ये कौन सा हाथ है? दो भाई हुए विदेश में, एक का नाम था अल्बर्ट ड्यूरर, दूसरा का नाम था अल्बर्ट। दोनों भाई भाई थे। दोनों ऐसे परिवार में जन्मे जहाँ पिता की कमजोरी के कारण इनके मन मुताबिक जीवन नहीं मिला। आपको भी लगता है कई बार कि मेरे को तो बहुत बनना ही था, लेकिन मेरे बाप ने पढ़ने नहीं दिया। मेरे को तो बहुत बनना ही था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रसोई करने काम नहीं सीखने दिया। मेरे को तो बहुत करना ही था। आपको बताऊं कि समुद्र में लॉबस्टर नाम की एक मछली होती है। क्या नाम? गूगल में सर्च करना बाद में, बाहर जाके। लॉबस्टर कभी सुना नहीं होगा। लॉबस्टर क्या होता है? लॉबस्टर जब भी मछली जब जन्म लेके बड़ा होता है, इसके ऊपर अपने आप एक कैल्शियम के परत जमने लगता है, यानी अब ये मछली बढ़ नहीं सकती। अब ये मछली बढ़ नहीं सकती, उसके ऊपर एक परत आ जाता है कैल्शियम का, शेल क्या बोलते हैं, एक शेल आ जाता है। अब वो शेल ऐसा टाइट होता है चूने का, शंख की तरह। अब वो उससे बड़ा कैसे होगा? अरे ये मछली क्या आप जितनी विकसित प्राणी है, बुद्धि वाली है,
लेकिन ये मछली जाके समुद्र में जो पत्थर होते ना उससे जाके खुद को खूब जोर जोर से टकराता, इतना जोर से जब तक वो परत टूट ना जाए, इतना जोर मारता है जा जाके कि वो परत टूट जाता है। अब परत टूटते ही ये बड़ा होने लगता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि वापस परत आ जाता है। तो ये परत आने और टूटने के बीच में जितना समय मिला उसमें संघर्ष करके उतना बढ़ता है। वापस परत आ गया तो गुपचुप नहीं रहता, वापस जाके खुद को ठोकता है। जो खुद के ठोका के भी बड़ा बनता है वही असली आदमी है और कोई नहीं है। मेरा भाई मुझे नुकसान कर रहा है, मेरे बहन मुझे तकलीफ दे दी, मेरे पति मुझे काम, आज इस औरतों में आधी औरतों का शिकायत है, मेरा पति अच्छा होता तो मैं कहीं पहुंच जाती। उस मछली को देखो, अपने परतों को तोड़ने के लिए पत्थरों से ठोकर खाने तक को भी उसको तकलीफ नहीं है। और आप पति और पत्नियों का नाम लेके अपने विकास की शिकायत करते हो। बढ़ना हो तो वे व्यक्ति पत्थर का मार खा के भी बढ़ेगा, ये गारंटी की बात है। और नहीं बढ़ना है तो उसका तो रहने दो, जैसा है वैसा, उसको तो रहना ही है। सत्य वचन सत्य हाँ। होगा। बढ़ना है उसकी बात है, वापस बढ़ता है, वापस परत आ जाता है, वापस पत्थर से मारता है खुद को। दर्द नहीं होता होगा? कोई पत्थर से खुद को मार ले, दर्द नहीं होता होगा? वो कहता है कि 1000 दर्द एक तरफ, मेरी विकास एक तरफ। जिसको विकास की चिंता आ जाए वो अपने मार से डरेगा नहीं, फिर वो विकसित होता रहेगा। मेरा पति ऐसा मिल गया, अभी और आदमियों को पूछो, बोलेंगे मेरी पत्नी सही मिलती तो मैं कहीं पहुंच जाता, मेरा बाप अच्छा मिलता तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता। सब अच्छे ही मिल जाते तो फिर तू क्या चीज है रे बेटा? जब सब खराब मिले फिर भी तू कुछ बन के बताए, तब तू कोई चीज है इस संसार में। सब मिल ही गए फिर तू क्या बनेगा? तेरा बाप बनेगा फिर तू जब बनेगा, जब पूरी दुनिया तेरे विपरीत हो, उसके बाद अगर तू कुछ बन के दिखा दिया तो समझ ले कि माई का लाल तैयार हो गया, कोई जो बन के दिखा रहा है, कुछ बनने आया है। सत्य वचन सत्य होगा। हमको तो कमी निकालनी है, क्यों नहीं जिया भाई? हमारे साथ तो ऐसे धोखा हो रहा है महाराज, बड़ा धोखा हो रहा है। या तो ग्रहों के ऊपर धोखा डालेंगे, ज्योतिष ने बोल दिया शनि बड़ा खराब है, शनि मेरा दुश्मन बन के परेशान कर रहा है। ज्योतिष ने बोल दिया कि अभी समय बहुत खराब है। अगर जूझ आ गई मन में तो शनि भी कुछ नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ आप। जय जय गुरुदेव। जूझ आ गई मन में तो दुनिया में राजा बनने की ताकत हम रखते हैं, वो जूझ आना है। 1000 बार मार खा के एक मछली अगर अपने आप को बढ़ा सकता है, आप मछली से गए बीते हुए नहीं हो, आप मछली से बहुत आगे हो। देखो आपको मैं पूछता हूँ, 100 करोड़ रुपए में फ्लाइट बनते हैं, कितने करोड़ रुपए में? 100 करोड़। सही बात है कि गलत बोल रहा हूँ? 1 करोड़ रुपए में बस बनते होंगे, या 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मुझे पैसे का कीमत का तो पता नहीं क्योंकि मैं कोई बस खरीदने गया नहीं, लेकिन 10 करोड़ का बस समझो आप, कितना? 100 करोड़ का फ्लाइट समझो, सही है? अब ये कोई भी फ्लाइट पहले ऐसे धरती पर ऐसे जाके बहुत दूर तक ऐसे जाके फिर टेक ऑफ करता होगा कि सीधे ही धरती से सीधे ऊपर चढ़ता होगा? धीरे धीरे टेक ऑफ। हाँ, सभी फ्लाइट दुनिया के पहले थोड़ा ऐसे धरती में चलेंगे, उसको रनवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रनवे। रनवे में पहले थोड़ा चलेंगे, फिर टेक ऑफ होंगे, धीरे से ऐसे जाएंगे और आकाश में पहुंच जाएंगे। अगर समझो दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली कोई फ्लाइट है, दिल्ली से ही ऐसे ही सड़क पर जा रही है, बेंगलुरु तक सड़क पर पहुंच गई, उसके लिए काहे लिए भाई फ्लाइट? हो तो बस ही काफ़ी है ना। जी भगवान। तो संसार के जितने जानवर जी रहे हैं ना, वैसे आप जी रहे हो तो 100 करोड़ का फ्लाइट सड़क पर चल रहा है, वैसा ही है। अगर जिस दिन आपका टेक ऑफ हो गया तो ईश्वर का बनाया ये सृष्टि आपके लिए सही काम कर रहा है, ये समझ लो आप। आपका टेक ऑफ हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो बेकारी है। मनुष्य जन्मा कुछ भी करने के लिए है, किस लिए है?
कुछ करने के लिए। अगर नहीं कर रहे हो ना, दुनिया भर की कुछ न कुछ बहाने करके, भाभी सही नहीं मिली, ननंद अच्छी मिलती तो सुख होता, सासू खराब मिल गई, पति सही मिलता तो अच्छा होता, बाप होता तो पढ़ाई हो जाता, ऐसे कर रहे हो तो 100 करोड़ का फ्लाइट धरती पर सड़क पर चल रहा है। अगर सब कुछ छोड़ करके बराबर झूंझ के उठ जाओगे और आकाश पर चढ़ोगे, देखो जानवर जैसे जीने के लिए जानवर ही काफी है, उसके लिए तू क्यों भाई, तुझे फ्लाइट बना के भगवान ने भेजा, कोई विशेष चीज बना के भेजा, फिर तो तुझे उड़ने के लिए भेजा है, धरती में चलने के लिए नहीं भेजा है। अगर तू उड़ने से रुकता है तो वो रोकता तेरी कंजूसी, तेरे उल्टे सीधे विचार, विज्ञान की बातें। धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। धर्म जो कहता है वो करेगा तो उसी दिन तेरा फ्लाइट उड़ने लगेगा। धर्म के विपरीत रहेगा, सड़क में ही घूमेगा बसों की तरह, तू उड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरे बात? जी भगवान। हाँ, कुछ करें, किसी के लिए करें। इधर जितने लोग बैठे हैं 100% दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर को तो जानते ही होंगे सब। बाहर वाले हों, अंदर वाले हों, दिल्ली वाले हों, छतरपुर वाले हों, दिल्ली स्वामीनारायण मंदिर गए क्या ये नहीं पूछ रहा हूं, जानते हो क्या ये पूछता हूं मैं। हाँ, कौन जानते हैं? सब जानते हैं। क्या ये स्वामीनारायण कृष्ण है, राम है? हाँ, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी है, एक संत है। कौन है? संत। अरे इनसे बड़ी कोई मंदिर ब्रह्मांड में बता दो, स्वामीनारायण मंदिर से बड़ा मंदिर कोई ब्रह्मांड में बता दो। ये गणेश जी का मंदिर उससे बड़ा है। दिल्ली में सबसे बड़ा पैसा वाला बना हुआ खर्चे का मंदिर ही ये स्वामीनारायण मंदिर है। आप देखो, इसमें ना तो कोई हनुमान जी है, ना गणेश जी, ना कोई कृष्ण जी, ना राम जी। एक संत की इतनी ताकत और इतनी महिमा कि इनका मंदिर इतना बड़ा। सोचा कभी? सोचोगे तो तुम्हारे भी इतनी बड़ी मूर्तियां पूजी जाएगी जिस दिन सोचोगे। नहीं तो ऐसे ही देखो, तुमको मैं पूछता हूं, तुम में कोई अपने दादा के दादा का नाम बता सकते हो? बताओ अपने दादा का नाम। आपके दादा का नाम नहीं, दादा के बाप का नाम कोई बता दें। यहाँ देखो, मैं अपने दादा के बाप का नाम, हाँ, अगर बता दें तो उसके बाप का नाम बताएं। नहीं बता पाएंगे। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा शर्म रखो। तुम्हारे पोते का पोता भी तुम्हारा नाम बता नहीं पाएगा। तुम ये बोलते हो कि हम दादा के दादा का नाम नहीं जानते, तुम्हारे पोते का पोता तुम्हारा नाम नहीं बता पाएगा। इतनी अल्प अवधि में तुम्हारी यहाँ की उपस्थिति, नाम दर्ज सब समाप्त होने वाली है, क्योंकि बसों की तरह घूम रहे हो। तुम्हारे में फ्लाइट का कहीं लक्षण नहीं दिख रहा है, वही कारण है। अच्छा भाई, दादा के दादा का नाम नहीं बता सकते हो, दशरथ के पुत्र का नाम बता सकते हो? दशरथ के पुत्र कौन है? कैसे बता दिए? वो तो त्रेता युग में हुए। दादा के दादा तो 150 साल पहले हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हुएंगे? 150 साल पहले हुआ तुम्हारा घर का आदमी का पता नहीं, और कहीं गए हुए त्रेता युग के आदमी का पता है, तो उनकी जिंदगी उस प्रकार की थी जो दुनिया सोचने के लिए मजबूर होती है। हाँ, कीड़ों की तरह मरोगे तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं ले पाएगा। मरना हो तो मौत भी ऐसा हो कि हमारा किस युग में जन्म हुआ कोई लेना देना नहीं, दुनिया याद रखे ऐसा जिंदगी हो, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, सत्य बोले कि दशरथ पुत्र तो मुझे याद है, तेरे दादा का दादा याद नहीं हुआ? दशरथ पुत्र तेरा दादा का दादा था कि तेरा दादा का दादा तेरा दादा का दादा था? क्या लेना तेरा दशरथ पुत्र से? लेकिन उनकी मर्यादा और उनका आचरण ऐसा था कि आज भारत के हर सनातनी के मन में राम बसे हैं। तेरे दादा के दादा किस मसान में गए पड़ोसी तक को याद नहीं है। पड़ोसी तक को याद नहीं कि वो कहाँ जाके मरा। काम ऐसा करियो जो धन्ना सा ने किया, रानकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया। काम ऐसा करो कि करने के बाद कोई याद रखें। ऐसे कैसे हो गए स्वामीनारायण, जो इतने बड़े मंदिर है, 5000 करोड़ के ऊपर खर्च करके दिल्ली में मंदिर बना है।
स्वामी नारायण का। ऐसा कोई भगवान का मंदिर है? एक संत का मंदिर है, ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है, सिर्फ एक संत का मंदिर है। इनका मंदिर तो ऐसे कैसा मंदिर जो संत का इतना बड़ा बना? जब आप सुनोगे तो बोलोगे कि इससे भी बड़ा मंदिर उनका बनना चाहिए, ये तो बहुत छोटा है, आप बोलोगे। जब बचपन में वो छोटे थे तो उनका नाम नीलकंठ था, स्वामी नारायण नहीं। क्या नाम था? नीलकंठ। नीलकंठ। जब गुरु के पास शिक्षा ले रहे थे, सभी लोग शिक्षा ले रहे थे, ज्ञान पा रहे थे, संस्कार पा रहे थे। एक दिन गुरु ने बोला कि सबकी पढ़ाई पूरी हो गई बेटा, मैं अपने मंत्र सिद्धि से, अपने योग सिद्धि से, ज्ञान सिद्धि से सबको आज आशीर्वाद देने वाला हूं। किसको क्या चाहिए मांग लो। क्या बोला? जिसको जो चाहिए मांग लो। तो एक आया हाथ जोड़ के, प्रभु मैं घर जाऊं, मेरे अच्छे से शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, परिवार सुखी रहे, आशीर्वाद दो। तथास्तु, जा बेटा जा, परिवार सुखी रहेगा, घर सुखी रहेगा, जा। प्रभु मेरे घर में 3 पीढ़ी से उधारी है, आज आपसे पढ़ाई पूरी करके जा रहा हूँ, कृपा करो कि घर जाने के बाद मेरी पीढ़ी में वो उधारियाँ चुक जाएं, मेरा घर सुखी हो जाए। तथास्तु बेटा जा, हो जाएगा, जा। प्रभु मुझे बहुत इच्छा है कि समुद्र से उस पार जाके विदेश में धंधा करूं, आप कृपा करो कि विदेश में मेरा धंधा अच्छा हो। तथास्तु बेटा जा। ऐसे एक एक आदमी आ रहा है, कोई पत्नी मांग रहा है, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई धंधा मांग रहा है। अब बारी आई नीलकंठ जी की। किन की बारी आई? नीलकंठ। हाथ जोड़े गुरु के सामने खड़े, बेटा तुझे क्या मांगना? प्रभु जी मांगना है, मुझे भी मांगना है। क्या बेटा? प्रभु ये दुनिया में सभी लोग दुखी क्यों हैं? अपने अपने कर्मों के कारण दुखी है बेटा, वो उनके कर्म ऐसे किए वो दुखी है। तो क्या प्रभु ये कर्म अदल बदल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ययाति ने बहुत भोग विलास के कारण सोचा था कि मेरा अगर बुढ़ापा कोई ले लें मेरे बच्चों में तो उनको राज्य धन दे दूं और मैं जवान हो जाऊं, वापर मौज करूं पत्नियों के साथ। तो उनका एक पुत्र उनका बुढ़ापा ले लिया था और उन्होंने जवानी ले ली थी। कर्म बदल भी सकते हैं। तो महाराज जी आपने बोला कि आज पढ़ाई पूरी हो गई, सबको आप आशीर्वाद देंगे, मन चाहा वरदान देंगे। तो मैं नीलकंठ आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनंत करोड़ जन्म हो जाएं तो चले, धरती में रहे हुए सभी लोगों का दुख मुझ में आ जाए और बदले में सभी लोग सुखी रहें, ये सुख उनको दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। कोई पैदा हुआ होगा ऐसा? गुरु ने हाथ जोड़ के कहा, मैंने तो ये दे दिया आशीर्वाद बेटा, लेकिन मैं तेरे गुरु होने लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये सोच मेरे में ही नहीं आया तो मैं तेरा गुरु कैसे बन सकता हूँ? तू दुनिया में गुरु बनेगा और जगह जगह तेरी मूर्ति की पूजा होगी, क्योंकि जिसके दिल में दूसरों के दर्दों को सहन करके उनको सुख देने की इच्छा आ गई, उससे बड़ा भगवान तो कोई नहीं हो सकता। तू संत होके भगवान के रूप में पूजा जाएगा। जय गुरुदेव। क्यों पूजे जा रहे हैं स्वामी नारायण जी? एक शांति तो है। इतना बड़ा मंदिर, 5000 करोड़ का मंदिर, मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया का दुख लेके उनके बदले में सुख देने की जो सोच रखा, उसके लिए तो 50,000 करोड़ का मंदिर भी छोटा पड़ता है। उससे भी बड़ा मंदिर होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। उससे बड़ा मंदिर होना चाहिए उनका, ये तो बहुत छोटा मंदिर है। सत्य वचन गुरुदेव। ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा सोच रखना है कि मैं क्या पाऊं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं इस दुनिया के लिए वसंत विजय उनको आशीर्वाद देगा जो अपनी मंत्र सिद्धि से मेरी ताकत देखा है कि इस दरबार में मैंने 20 दिन में लाखों लोगों की बीमारी मिटाई है, हजारों की नहीं। मैं अपनी मन, कल ये सब इंस्पेक्टर बहन लखनऊ से आई, बोल रही थी कि मेरा पति कैसे तांडव करता था। उनका शब्द है कि मेरा पति कैसे तांडव करता था, आपके शरण में आया, आज ठीक हो गया मेरा पति। लाखों होंगे ऐसे। आशीर्वाद उनको मिलेगा जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, कुछ करने की भावना रखते हैं। बच्चे बहुत छोटा है तू, इसलिए तू कहता मेरा कलश कब काम करेगा।
तो वो हल्की सोच इसलिए आती है कि संसार में रह के बकरियों में तू एक बकरी हो गया है, वो बकरियां चले वहाँ चल रहा है। मैं दुनिया के लिए कुछ करने की ताकत दो महाराज ऐसे बोलता तो उसी दिन उस कलश में लक्ष्मी डाल देता मैं। तू कहता है कि मेरे लिए कलश कब काम करेगा, मेरा मेरा कब तक करते रहोगे महाराज। मैंने अभी कहा कि प्रेइंग हैंड्स की कथा सुनो। दो भाई थे। कितने भाई? मैंने कहा एक का नाम अल्बर्ट ड्यूरर था ना, एक का नाम अल्बर्ट। बाप ऐसा था कि बड़ा दुखी। इन दोनों को लगा कि हम बहुत बड़े चित्रकार बने। उस ज़माने में बड़े चित्रकार बनना हो तो कोई भी बड़े आर्ट्स कॉलेज में जाके पढ़ाई करके बाद में बन सकते थे, इतना पैसा था कहाँ। बाप तो मर गया ऐसे ही गरीब होके। दोनों भाइयों ने सोचा कि मुझे बनना। दोनों भाई में एक मीटिंग हुई, बोले कि हम चिट्ठी डालेंगे। क्या डालेंगे? दोनों का नाम लिख के चिट्ठी डालेंगे। चिट्ठी जिसकी आएगी वो पढ़ाई करेगा, जिसकी नहीं आएगी वो नौकरी करके इसको पढ़ाएगा, ये नियम होगा। तैयार है? दोनों भाइयों ने मान लिया, चलो चिट्ठी डालते हैं। जिसकी चिट्ठी आएगी वो पढ़ाई करेगा और जिसकी चिट्ठी नहीं आई वो नौकरी करके मेहनत करके इसको पढ़ाएगा। चिट्ठी डाली, दो में एक ही नाम आना था। जिसका नाम आया वो पढ़ने गया बड़े आर्ट्स कॉलेज में, जर्मनी के बहुत बड़े आर्ट्स कॉलेज में। चित्रकारों के वहाँ जाने के बाद एकेडमी में जिनका नाम आ जाता हो ऐसी जगह जाके पढ़ाई करने के लिए गया। वहाँ जाके पढ़ाई में लग गया। दूसरा भाई का क्या बारी था महाराज? बोलो। इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा भी तो उतना लगता होगा। एडमिशन फीस, मंथली फीस, चीज़ों की फीस, वाटर कलर, केमिकल कलर, फैंसी कलर, क्रेयॉन्स कलर, जितने सारे बड़े बड़े कैनवास, बड़े बड़े चार्ट शीट सब खरीदना। चित्रकार बने कहाँ से मिले? तो सोचा इतना काम करना तो ये गलियों में, गांव में, दुकानों में काम करके इतना पैसा नहीं आएगा। कोयले के खानों में उस ज़माने में अंदर जाके सुरंग में उतरना पड़ता, जल्दी कोई काम में नहीं जाता था। क्योंकि कोयले के खान में अंदर जाओ, हवा नहीं, कोई प्रकार का ऑक्सीजन नहीं, अंदर घुस के काम करना यानी मौत का बाजी मुंह में लेना। तो उसने सोचा वहाँ काम करूँगा तो मेरे भाई का पैसा चुका पाऊँगा। कोयले के खान में 6000 फुट नीचे उतर के अंदर उस अंधेरी कोयले खान में काम करते करते इतना चूर चूर हो गया, अपने का पैसा बेचते बेचते हाथ पूरे फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, पूरी हाथ ऐसी सिकुड़ गई। लेकिन मेहनत करके 6 साल तक पढ़ाई कराया। 6ठे साल इसका भाई ग्रेजुएट हुआ। विदेशों के बहुत बड़े कलाकारों में इसके भाई का नाम आ गया। अब जब ये भाई आया, दूसरे भाई को मिलने आया तो देखा कि मेरा भाई तो कंकाल हो गया है, कोयले के खानों में काम करते करते कंकाल हो गया है। ऐसा कंकाल जिसको देखे तो पहचान नहीं पाने के ये मेरा भाई है। बेटा ये मॉनिटर का थोड़ा आवाज खोलना भाई, थोड़ा खोल। अब उस भाई को देख के हाथ जोड़ के बोलता, भैया आपका ये हालत? भाई तेरी जो पढ़ाई थी वो इतनी महंगी थी कि मैं होटल में या ऑफिस में काम करके इतना पैसा जुटा नहीं पाता। कोयले के खान में कोयला तोड़ते तोड़ते अंधेरे में जहाँ हवा भी नहीं हो, कुछ नहीं, अंदर पूरे फेफड़े में कोयला भर गया है। अब मैं ना जीने का कोई लायक रहा, ना मरने लायक रहा, शरीर पूरा सिकुड़ गया, मैं ऐसे हो गया। भाई कोई बात नहीं, तू अच्छा बन गया, बड़ा आदमी बन गया। नहीं भैया अब मेरी बारी है, अब तुम पढ़ने जाओ, मैं मेहनत करूँगा, अब मैं तुम्हारे लिए खूब मेहनत करूँगा। तुम्हारी भी तो इच्छा थी कि कलाकार बनना, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम कलाकार बनो भैया, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। वो हाथ बता के दिखाता है, बेटा अब क्या कलाकार बनो? ये हथौड़ी पकड़े हुए हाथ अब भी अपनी शक्ति खत्म कर चुके हैं। अब हथौड़ी पकड़ना तो बहुत दूर की बात, पेंटिंग का ब्रश भी मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। तुझे बनाने में मेरे दोनों हाथों ने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है। अब ये हाथ नहीं रही, अब ये व्यवस्था नहीं रही कि मैं ब्रश पकड़ के कोई चित्र बना सकूं। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो बन चुका था उसने बोला, भैया आपकी इच्छा थी ना आप अमर हो जाओ, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा।
आपके उन हाथों का चित्र बनाऊंगा और मेरी चित्रकारी का दुनिया में नाम है, तो ये 2 हाथ को पूरी दुनिया सलाम करेगी जो हाथ मेहनत करके दूसरों का आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की। आल्बर्ट का वो जो हाथ बना है वही आज पूरे विश्व के चर्चों में प्रेइंग हैंड्स के नाम से वही हाथ हैं जो कोयले के खान में मेहनत करके अपने भाई को बढ़ाने के लिए मेहनत किए थे। वही हाथ आज पूरी दुनिया वंदन करती है, हाथ जोड़ती है। वो दोनों हाथ आल्बर्ट के हैं जिसमें फोड़े हैं, फुंसी हैं, हड्डियां गल चुकी है, हाथ ऐसे हो चुकी है। देश के लिए करो, समाज के लिए करो, गरीबों के लिए करो, अपने भाई के लिए करो, संसार में किसी के लिए करो, लेकिन करना शुरू करके देखो करने का मजा कितना है, तब समझ पड़ेगा। अपने लिए कुत्ता भी जीता है और जी के मत बोल देना कि मैं जी लिया, वो कुत्ते का जीवन है। अगर आप अपने लिए जी रहे हो वो कुत्ते का जीवन है। किसी एक के लिए जी के देखो, तब मालूम पड़ेगा कि मैं फ्लाइट हूँ न मैं उड़ने के लिए आया हूँ। मैं वो बस नहीं हूँ जो सड़क पर चलने के लिए आया हूँ, मैं वो वस्तु हूँ जो उड़ने के लिए आया हूँ, इस संसार में पहुँचने के लिए आया हूँ। जो ऐसे ही रह के समझे कि इधर महाराज के पास जाएं, कोई ना कोई मुद्रा सीख लें, बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, बड़े धन वाले बन जाएंगे। महाराज किसी को स्वार्थी और लुच्चा बनाने के लिए कोई धर्म का संदेश नहीं दे रहे हैं। बचपन से मेरी इच्छा थी, मेरे पिताजी दुनिया के दूसरे इलेक्ट्रिक चौक फैक्ट्री के मालिक थे। एक ज़माने में ऐसे कंगाल थे जिनके हम जैसे बच्चों को पालने के लिए शक्कर के बोरे जो खाली आते हैं किसी से मांग के लाके उस पर सुलाते थे। मुझे पालने के लिए 12 आना बचेगा, इसीलिए मैजेस्टिक से यशवंतपुर बस स्टैंड 12 किलोमीटर सुबह और 12 किलोमीटर शाम पैदल चल के मेरे बाप ने रोज 24 किलोमीटर पैदल चल के मुझे पाला है। गरीबी क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, गरीबी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तब मेरे बचपन में आया, मेरी माँ जब दिमाग खराब हो के मर गई, मेरे भाई को जहर दे के किसी ने मार दिया, मेरे पिताजी के एक्सीडेंट में पैर, आंख, कान सब चले गए, मेरी बड़ी बहन को उसके पति ने जला के मार दिया, छोटी बहन उसको देख के पागल हो के मरी। तब मैंने संत वेश ओढ़ा कि भाई मेरे द्वारा भारत जितनी समृद्ध हो सके उतना मैं समृद्ध करूँगा। जो मेरे घर में मैंने दुख देखा वो दुख किसी को आना नहीं चाहिए, लेकिन दरबार में लुच्चे, लोफर और स्वार्थियों को आते देखता हूँ। उनका काम इतना ही है कि कैसे भी महाराज से आशीर्वाद ले लेंगे तो हम अरबोपति बनेंगे। बसंत विजय का आशीर्वाद इतना खोटा नहीं है कि पापियों पर चल सकें। अगर आशीर्वाद कोई भूले भटके मिल भी गया होगा तो जितना स्वार्थ है वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। मेरे पास आने वालों में जिनमें धर्म का रंग छड़ गया है उनके साथ बसंत विजय का संग भी छड़ेगा, वो ध्यान रखना। जब धर्म का रंग नहीं छड़ेगा तो मेरा आशीर्वाद, क्योंकि करोड़ों लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि महाराज के पीछे मैं जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होगा उन्हीं का जिनके पास एक अंश मात्र भी धर्म और भक्ति होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं। अपना लोभ और लालच लेके मेरे पास आओगे कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान के बताए धर्म मार्ग आपके जीवन में भी आगे बढ़े, इसलिए हम धर्म की बात करते हैं। लेकिन चिंता ये रहती है, भाई देखो हमारे घर में ऐसे होता था, मेरे पिताजी 12 किलोमीटर पैदल चल के घर आते, फिर पैर इतने दुखते, रोटी खाए बगैर कितनी रात वो सो गए। मेरी माँ बोलती कि खाना खा लो, नहीं पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं बैठ नहीं पाऊँगा, मैं सो जाऊँगा। वो जिंदगी हमने देखी। बेटा तू माँ लक्ष्मी कलश की पंचायती करता है, मेरा घर का हालत आके देखता। मेरा बाप 24-24 किलोमीटर चल के सिर्फ 200 मिली दूध बचाने के लिए पैदल चलता था। वो जिंदगी मैंने देखे हैं, वो जिंदगी मैंने देखे हैं। पैसे के लिए मेरी बहन को वो एक आदमी कैसे जला के मार सकता है मैंने देखा है। मेरी छोटी बहन इन दुखों में कैसे पागल बन के मर सकती है मैंने देखा है। मेरे सगे भाई को जहर दे के लोग कैसे मारते हैं मैंने देखा है।
क्या तुमने दुख देखा होगा, ऐसा कोई संत का चोला नहीं आ जाता। ये संत का चोला पहनने के पीछे लाख करोड़ दुख हमने भी देखे होंगे, ऐसे ही नहीं जिंदगी बन गई। लेकिन मेरे मन में एक ही जिद्दी था कि अगर गरीबी की इतनी अपमान हो रही है तो कोई भी भारत में गरीब नहीं होना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, महाराज लक्ष्मी की पूजा कराते हैं, लक्ष्मी कलश करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं। अरे नालायक, तुझे क्या मालूम है गरीबों का अपमान? पैसा हो तो पापी भी परमेश्वर बन जाता है, न पैसा नहीं हो तो परमात्मा को भी इज्जत नहीं मिलता है। ये संसार का नियम। इसलिए हमारे मन में आया कि संसार में हर आदमी सुखी हो, मैं कुछ न कुछ करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी में स्वार्थ या लालच डाल रहा हूँ। मेरी साधना शक्ति, मेरी सिद्धियाँ, एक क्षण में मैंने मीडिया को, आज तक टीवी हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, उस दिन भी चुनौती दिया, रोज भी चुनौती देता हूँ। माइका लाल का बाप आ जाए, 1 करोड़ लोगों को 1 मिनट में ठीक करके दिखाता हूँ। किसको चुनौती देना, मेरे सामने आए। संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने आ जाए, मेरे साधना की शक्ति के सामने कोई टिक के दिखा दे, मैं देख लेता हूँ। संसार में चलते फिरते देवताओं का दूत हूँ मैं, जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ। जय जय गुरुदेव। हाँ,